पाकिस्तान दुनिया में कपास पैदा करने वाले 60 ममालिक में से चौथे नंबर पर है, जबकि आलूदगी के एतबार से पाकिस्तान का नंबर दूसरा है। आलमी मार्केट में पाकिस्तान की खराब या आलूदा चुनाई की वजह से पाकिस्तान को 2 से 3 सेंट फी पाउंड कम कीमत मिलती है और सालाना 12 अरब रुपए का नुकसान होता है। आजकल चूंकि कपास की चुनाई का मौसम है, तो कपास की चुनने वाली खवातीन को कपास की चुनाई में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। आज हमारे साथ सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान के शोबा एग्रोनॉमी डॉक्टर मोहम्मद नवीद अफजल हमारे साथ मौजूद होंगे। आइए हम उनसे बात करते हैं। पाकिस्तान की अहम नकद आवर फसल है और हमारी 60% बरामदात इस फसल की मरहून मिन्नत है। कपास की मुनाफा बख्श काश्त में चुनाई नहायत अहमियत की हामल है, क्योंकि अलाइशों से पाक कपास की मकामी और आलमी मंडियों में अच्छी कीमत मिलती है। कपास की चुनाई साफ ना की जाए तो काश्तकार, टेक्सटाइल मिलों के मालकान और जीनिक फैक्ट्रियों के मालकान समेत मुल्की सतह पर कम ज़र मुबादला हासिल होता है कि साफ चुनाई करनी चाहिए। कपास की चुनाई इस वक्त शुरू करें जब खेत में तकरीबन 50% टिंडे खिल चुके हों। नामुकम्मल खिले हुए टिंडे ना तोड़े जाएं। गुलाबी सुंडी या दीगर किसी सुंडी के मुतासरा टिंडों की चुनाई भी बिल्कुल अलहदा रखें और इसकी आमेजश अच्छी कपास में ना करें। चुनाई के लिए सूती पलियां इस्तेमाल करें। चुनाई वाली औरतें सर पर दुपट्टा लेकर बालों को अच्छी तरह ढांप कर चुनाई करें। चुनाई पौधे के निचले टिंडे से शुरू करें ताकि इसमें पत्ती मिलने का इम्कान कम हो जाए। चुनाई करते वक्त कपास के पत्ते और सांगली ना तोड़ी जाए। हमारी लेबर को चाहिए कि सिर्फ ऊपर से ऐसे रुई खींचे, ये वाली खींचे, ठीक है जी। कुछ माइयां अगर नरम हो जाता है पौधा जब बारिशों की, इधर से ऐसे आ जाती है साथ, और ये है सांगली और ये रुई है। हमें सिर्फ इसमें से रुई निकालनी है, ना कि सांगली। सांगली से अमेजश बढ़ती है और जैसे कि और उससे ये होता है कि माइयों को थोड़ा सा यानी कि उससे वजन बढ़ता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बीच में सांगली शामिल नहीं होनी चाहिए। और ये है जो कंटेमिनेशन का है प्रोपोर्शन है, पाकिस्तान में है तकरीबन 20 ग्राम पर बेल है, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे वो 2.5 ग्राम पर बेल है। तो इसलिए हमें अपनी चुनाई के लिए साफ चुनाई का खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। माइयों को तरबियत देनी चाहिए और जो सुपरवाइजर हमारा ऊपर खड़ा है उसकी वो भी तरबियत याफ्ता, उसको सारा पता हो कि माइयों की कैसे करवानी है चुनाई के बाद। खेत में गिरी कपास को अच्छी कपास में हरगज ना मिलाएं ताकि सारी कपास का म्यार कम ना हो जाए। चुनाई दोनों हाथों से करनी चाहिए और थोड़ी थोड़ी करके अपनी झोली में उस कपास को डाल लेना चाहिए। इससे वक्त कम लगेगा और ज्यादा कपास चुनी जाएगी। और चुनाई एक कतार में करनी चाहिए, इससे कम पत्ती मिलने का खदशा होता है। मौसम के हवाले से अगर आपका मौसम अबर आलूद हो तो चुनाई ना करें। बारिश के बाद फुट्टी खुशक होने के बाद चुनाई करें। चुनाई दिन के 10 बजे शुरू करें ताकि शबनम सूख चुकी हो और कपास गीली ना हो। गीली कपास की हरगज चुनाई ना करें, क्योंकि ऐसी कपास स्टोर में जाकर हीट अप हो जाती है, रुई का रंग बदल जाता है, बनोला घी बनाने के काबिल नहीं रहता और बनोले और इसके बीज की जर्मिनेशन परसेंटेज कम होती है। तदाबीर को आप अगर मद्देनजर रखेंगे, अपनी माइयों को तरबियत देंगे और जो सुपरवाइजर होगा जो उनकी निगरानी कर रहा है वो आपका तरबियत याफ्ता होगा, तो आप अच्छी कपास मुनाफा बख्श कपास की पैदावार हासिल कर सकते हैं।